उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नंदपुर में हरिया अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। हरिया बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ छोड़ देती थी। कभी खेत में मजदूरी मिलती तो कभी कई कई दिन तक घर में चूल्हा नहीं जलता। एक शाम हरिया थका हुआ घर लौटा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सुनिए जी, घर में बस थोड़े से चावल बचे हैं। कल के बाद खाने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा। मुझे पता है कमला, आज भी लाला रघुनाथ के खेत में काम नहीं मिला। फसल कट चुकी है, अब अगले कुछ दिनों तक वहाँ भी काम नहीं मिलेगा। आप इतनी चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। रास्ता? कभी कभी लगता है जैसे हमारी जिंदगी बस दूसरों के खेतों में मजदूरी करने के लिए ही बनी है। सुबह से शाम तक मेहनत करो और रात को फिर वही खाली हाथ घर। आपने कभी हार नहीं मानी, फिर आज क्यों हार मान रहे हैं? हरिया चुपचाप अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा। आपको याद है ना, शहर में जब आप ढाबे पर काम करते थे तब आपने कितनी सारी चीजें बनाना सीखा था। हाँ, लेकिन उसका यहाँ क्या फायदा? फायदा क्यों नहीं होगा, आपने वहीं गोभी मंचूरियन बनाना सीखा था ना। हरिया के चेहरे पर अचानक उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। हाँ, गोभी मंचूरियन। हरिया को कई साल पहले का वह समय याद आ गया जब वह शहर के एक मशहूर चाइनीज स्टॉल पर काम करता था। वहाँ उसने गोभी मंचूरियन बनाना सीखा था। कमला, तुमने मेरे दिमाग में एक बात डाल दी है। अगर मैं गांव में गोभी मंचूरियन का ठेला लगाऊं तो फिर लगाइए ना। लेकिन गांव में कौन खाएगा ये सब? यहाँ लोग तो आज भी नमक रोटी खाकर गुजारा कर लेते हैं। लोग नई चीज देखकर पहले हंसते हैं, फिर वही चीज पसंद आने लगती है। आपने कस्बे में देखा नहीं, लोग चाट, समोसा और चाउमीन खाने के लिए लाइन लगाते हैं। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन शुरुआत करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? कमला कुछ देर चुप रही। घर में आपकी पुरानी साइकिल है और कुछ पीतल के बर्तन भी हैं। उन्हें बेच दूं? अगर वही चीज हमारे भविष्य की शुरुआत बन सकती है तो क्यों नहीं। हरिया ने गहरी सांस ली। ठीक है कमला, अब मजदूरी के भरोसे नहीं बैठूंगा, कुछ अपना करूंगा। अगली सुबह हरिया अपनी पुरानी साइकिल और कुछ बर्तन लेकर कस्बे के बाजार पहुंचा। उन चीजों को बेचते समय उसकी आंखों में पुरानी यादें थीं, लेकिन दिल में एक नया सपना था। कुछ पैसे इकट्ठा होने के बाद वह पुराने ठेलों की दुकान पर पहुंचा। अरे हरिया, आज इधर कैसे? मोहन भाई, एक छोटा सा ठेला चाहिए। ठेला? हाँ, अब किसी के खेत में मजदूरी करने के बजाय अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। लेकिन गांव में ठेला लगाकर क्या बेचोगे? गोभी मंचूरियन। मोहन हंसने लगा। अरे भाई, गांव वाले गोभी की सब्जी खाते हैं, ये मंचूरियन कौन खाएगा? खाएंगे या नहीं, ये तो कोशिश करने के बाद ही पता चलेगा। मोहन ने हरिया की बात सुनकर उसे एक पुराना लेकिन मजबूत लकड़ी का ठेला दिखाया। हरिया ने अपनी जमा पूंजी से वह ठेला खरीद लिया। इसके बाद उसने गोभी, मैदा, कॉर्नफ्लोर, मसाले, सॉस, तेल और बाकी जरूरी सामान खरीदा। रात को हरिया और कमला दोनों ने मिलकर ठेले को साफ किया। कमला ने पुराने कपड़े से ठेले को चमकाया और हरिया ने चूल्हा ठीक किया। ये सफेद कपड़ा मैंने धोकर रखा है, इसे ठेले पर बिछा दीजिए। कमला, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बस एक बात याद रखिएगा, काम चाहे छोटा हो या बड़ा, चेहरे की मुस्कान छोटी मत होने देना। हरिया मुस्कुरा दिया। कल मेरी असली परीक्षा है। अगर पहली बार में कुछ प्लेटें भी बिक गईं, तो समझूंगा कि हमने सही फैसला लिया। अगली सुबह सूरज निकलते ही हरिया अपना ठेला लेकर गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंच गया। चौराहे के पास एक विशाल बरगद का पेड़ था। वहीं लोग अक्सर बस का इंतजार करते और आपस में बातें करते थे। हरिया ने ठेला लगाया और अपना हाथ से बनाया हुआ बोर्ड सामने रख दिया। बोर्ड पर लिखा था, हरिया का स्पेशल गोभी मंचूरियन। कुछ ही देर में लोग वहाँ आने जाने लगे। अरे हरिया, ये क्या नई दुकान खोल ली? दुकान नहीं काका, छोटा सा ठेला है। गोभी मंचूरियन बनाता हूँ, एक प्लेट खाकर देखिए। गोभी का भी मंचूरियन होता है क्या? एक बार खाएंगे तो दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग हंसते हुए आगे निकल गए। पहला घंटा बीत गया, फिर दूसरा घंटा भी बीत गया, लेकिन एक भी प्लेट नहीं बिकी। हरिया की चिंता बढ़ने लगी। हे भगवान, कहीं कमला गलत तो नहीं सोच रही थी। तभी एक युवक वहाँ आकर रुक गया। वह युवक शहर से अपने गांव छुट्टियां बिताने आया था। उसका नाम अमन था। भाई साहब, यहाँ मंचूरियन मिल रहा है? हरिया की आंखों में चमक आ गई। जी बाबूजी, अभी ताज़ा बना कर देता हूँ। एक प्लेट लगाइए, देखते हैं गांव में शहर वाला स्वाद है या नहीं। हरिया ने चूल्हा जलाया, कड़ाही में तेल डाला और गोभी के कुरकुरे टुकड़े तलने लगा। फिर उसने अपनी खास मसालेदार सॉस डाली और मंचूरियन को अच्छे से भूनने लगा। कुछ ही सेकंड में खुशबू पूरे चौराहे पर फैल गई। हरिया ने प्लेट में गरम गरम मंचूरियन सजाया और ऊपर से हरी प्याज डाल दी। अमन ने पहला निवाला खाया।
उसकी आंखें बड़ी हो गई। अरे वाह स्वाद कैसा लगा बाबूजी? भाई, कमाल कर दिया आपने। मैंने शहर में बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मंचूरियन खाया है, लेकिन ऐसा कुरकुरा स्वाद कहीं नहीं मिला। सच कह रहे हैं। बिल्कुल, खासकर यह मसाला और गांव की ताजी गोभी का स्वाद तो अलग ही है। अमन की बात सुनकर आसपास खड़े लोगों में भी उत्सुकता बढ़ गई। हरिया, मेरे लिए भी एक प्लेट बना दे। मेरे लिए भी आधी प्लेट लगा देना, पहले चक्कर देखता हूँ। कुछ ही देर में हरिया के ठेले के सामने लोगों की भीड़ लग गई। शाम तक उसकी सारी गोभी खत्म हो चुकी थी। हरिया खाली बर्तन लेकर घर लौटा। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जो कमला ने लंबे समय बाद देखी थी। कमला देखो, हरिया ने पैसे उसके हाथ में रख दिए। इतने सारे पैसे, आज एक भी गोभी नहीं बची, सब बिक गई। मैंने कहा था ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कल इससे 2 गुना सामान लेकर जाऊंगा। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रही। नंदपुर का सरपंच देवीलाल गांव में बहुत दबदबा रखता था। गरीब लोग उससे डरते थे और ज्यादातर मजदूर उसी के खेतों में काम करते थे। जब उसे पता चला कि हरिया का ठेला चल निकला है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने अपने खास आदमी भोलाराम को बुलाया। भोलाराम, सुना है हरिया बड़ा व्यापारी बन गया है। हाँ सरपंच जी, चौराहे पर उसका ठेला खूब चल रहा है, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। कल तक मेरे खेत में मजदूरी करता था और आज अपना धंधा चला रहा है। लोग कह रहे हैं कि अब उसे मजदूरी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देवीलाल के चेहरे पर गुस्सा आ गया। अगर गांव के सारे मजदूर अपना काम शुरू कर देंगे तो मेरे खेतों में काम कौन करेगा? तो फिर क्या करें? उसका ठेला बंद करवाओ, ऐसा बंद करवाओ कि दोबारा खड़ा होने की हिम्मत न करे। अगले दिन हरिया हमेशा की तरह ठेला लगाकर खड़ा था। तभी भोलाराम अपने 2 साथियों के साथ वहाँ पहुँचा। ओए हरिया, यहाँ क्या कर रहा है? भोलाराम भैया, रोज की तरह काम कर रहा हूँ। ये पंचायत की जगह है, यहाँ ठेला लगाने की इजाजत किसने दी? लेकिन भैया, यहाँ तो लोग सालों से बैठते हैं, मैं भी थोड़ा किनारे खड़ा रहता हूँ। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, अभी सामान उठा और यहाँ से निकल। भैया, आज का सामान बिक जाने दीजिए, बहुत पैसे लगाए हैं, कल से दूसरी जगह चला जाऊंगा। मैंने कहा ना, अभी हट। भोलाराम ने गुस्से में ठेले को धक्का दिया। कुछ सामान जमीन पर गिर गया, गोभी मिट्टी में बिखर गई और सॉस की बोतल टूट गई। हरिया कुछ नहीं कर पाया। आसपास खड़े लोग सब देख रहे थे, लेकिन सरपंच के डर से कोई आगे नहीं आया। हरिया शाम को उदास होकर घर लौटा। उसके कपड़े मिट्टी से भरे थे और हाथ में टूटी हुई कड़ाही थी। कमला ने उसे देखते ही सब समझ लिया। फिर परेशान किया ना उन्होंने। कमला, गरीब आदमी का सपना देखना भी शायद गुनाह है। ऐसा मत कहिए। मेरा सारा सामान खराब कर दिया, अब हमारे पास दोबारा सामान खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। कमला ने जमीन पर पड़े ठेले के सामान को देखा, फिर उसने हरिया की तरफ देखा। उन्होंने आपका ठेला रोका है, आपका हुनर नहीं। हरिया चुप रहा। अगर चौराहे पर जगह नहीं है तो क्या हुआ? तो कहाँ काम करूँगा? अपने घर के बाहर। हमारी गली में कौन आएगा? स्वाद के लिए रास्ता देखने की जरूरत नहीं होती, लोग खुद रास्ता ढूंढ लेते हैं। हरिया की आंखों में फिर उम्मीद लौट आई। आप कल फिर चूल्हा जलाइए, मैं आपके साथ हूँ। अगली सुबह हरिया ने घर के बाहर एक छोटी सी मेज लगाई। कमला ने आंगन साफ किया और सामने एक साफ कपड़ा बिछा दिया। हरिया ने चूल्हा जलाया। हे भगवान, आज मेरी लाज रख लेना। वह गोभी काटने लगा, लेकिन काफी देर तक कोई ग्राहक नहीं आया। तभी अमन वहाँ से गुजर रहा था। उसने हरिया को घर के बाहर देखा और तुरंत रुक गया। अरे हरिया भाई, आप यहाँ? क्या बताऊं बाबूजी, चौराहे से हटा दिया गया। अब यहीं से छोटा सा काम शुरू किया है, लेकिन यहाँ कोई आता ही नहीं। आप बस खाना बनाइए, ग्राहक लाना मेरा काम। अमन ने तुरंत अपने दोस्तों को फोन किया। सुनो सब लोग, जिस मंचूरियन की मैंने कल तारीफ की थी वो आज हरिया भाई के घर पर मिल रहा है, जल्दी आओ। धीरे धीरे 4-5 युवक वहाँ पहुँच गए। मंचूरियन की खुशबू पूरी गली में फैलने लगी। कुछ के लोग भी बाहर निकल आए। अरे हरिया, हमें भी 2 प्लेट देना। चौराहे पर तो तुम्हारा ठेला नहीं दिखा था, पता चला घर पर शुरू कर दिया है। हाँ काका, जगह बदल गई है, स्वाद नहीं। उस दिन हरिया ने चौराहे से भी ज्यादा कमाई की। अब लोग खास तौर पर उसकी गली में आने लगे। कुछ लोग खाने के लिए आते तो कुछ अपने घर के लिए पैकेट लेकर जाते। हरिया और कमला की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। लेकिन सरपंच देवीलाल को जब इसकी खबर मिली तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। भोलाराम, तूने कहा था हरिया का काम बंद हो जाएगा। सरपंच जी, हमने चौराहे से तो हटा दिया था, लेकिन वह घर से काम करने लगा। अब तो लोग उसके घर के बाहर लाइन लगाते हैं। देवीलाल कुछ देर सोचता रहा। कल गांव के पास बड़ा मेला लगने वाला है, हरिया वहां जरूर जाएगा। इस बार ऐसा खेल खेलेंगे कि लोग उसके हाथ का खाना देखना भी पसंद नहीं करेंगे। अगले दिन गांव के पास बड़ा मेला लगा। चारों तरफ दुकानें, झूले और खाने पीने के स्टॉल लगे हुए थे। हरिया ने भी वहाँ अपना स्टॉल लगाया। कमला भी उसके साथ थी। आज तो बहुत भीड़ है।
अगर आज काम अच्छा रहा तो हम एक बड़ा ठेला खरीद सकते हैं। मुझे भरोसा है आप कर लेंगे। हरिया ने चूल्हा जलाया, कड़ाही में गोभी तलने लगा। कुछ ही मिनटों में खुशबू पूरे मेले में फैल गई। भाई एक प्लेट मंचूरियन देना। मेरे लिए 2 प्लेट। हरिया लगातार काम कर रहा था, लेकिन भीड़ के बीच सरपंच का एक आदमी चुपके से उसके स्टॉल के पास पहुंचा। हरिया जब पीछे सामान लेने गया तब उसने मौका देखकर सॉस की बोतल में एक खराब और बेहद तीखी चीज मिला दी। दूर खड़ा भोलाराम यह सब देख रहा था। अब देखता हूँ कौन इसकी तारीफ करता है। हरिया को साजिश की कोई जानकारी नहीं थी। उसने वही सॉस डालकर कुछ प्लेटें तैयार कर दी। एक ग्राहक ने पहला निवाला मुंह में रखा। अचानक उसका चेहरा बिगड़ गया। ये क्या खिला दिया? क्या हुआ बाबूजी? बहुत कड़वा और तीखा है। तुम लोगों को खराब खाना खिला रहे हो। भीड़ जमा होने लगी। अरे भाई, ये क्या कर दिया? हरिया, हम तो तुम्हारे स्वाद की तारीफ सुनकर आए थे। हरिया घबरा गया। नहीं बाबूजी, मैं हमेशा ताज़ा सामान इस्तेमाल करता हूँ। मैं किसी को खराब खाना क्यों खिलाऊंगा? तभी भोलाराम भीड़ से आगे आया। अब क्या सफाई दे रहा है? ज्यादा मुनाफे के चक्कर में सस्ता सामान इस्तेमाल किया होगा। हरिया की आंखों में आंसू आ गए। तभी अमन वहाँ पहुँच गया। रुकिए, बिना जांचे किसी को दोष मत दीजिए। अमन ने सॉस की बोतल उठाई। उसने बोतल को ध्यान से देखा। ये बोतल कुछ अलग लग रही है। उसकी नजर पास खड़े एक आदमी के हाथों पर गई। उसके हाथ पर काले रंग का चिकना पदार्थ लगा हुआ था। तुम्हारे हाथ पर ये क्या लगा है? आदमी घबरा गया। कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही खड़ा था। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले हरिया के स्टॉल के पीछे देखा था। आदमी चुप हो गया। अगर सच नहीं बताया तो अभी पुलिस को बुलाता हूँ। डर के कारण आदमी कांपने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। भीड़ में सन्नाटा छा गया। किसने कहा था ऐसा करने के लिए? आदमी ने डरते हुए भोलाराम की तरफ देखा। भोलाराम ने, उसी ने मुझे पैसे दिए थे। उसने कहा था कि सॉस में खराब तेल और बहुत तीखी चीज मिला दो, ताकि लोगों को लगे कि हरिया खराब खाना बेचता है। लोगों को पूरी सच्चाई समझ आ गई। भोलाराम पीछे हटने लगा। अरे ये तो सीधी साजिश थी। गरीब आदमी की मेहनत से इतनी जलन। हरिया से माफी मांगो। भोलाराम वहाँ से भाग गया। जिस भीड़ ने कुछ देर पहले हरिया को गलत समझा था, वही भीड़ अब उसके साथ खड़ी थी। हरिया भाई, हमें माफ कर देना। हमने बिना सोचे तुम पर शक किया। कोई बात नहीं भैया, बस आगे से बिना सच जाने किसी पर भरोसा मत तोड़ना। मैंने पहले ही कहा था हरिया भाई, आपका स्वाद दूर तक जाएगा। हरिया मुस्कुरा दिया। मेले की घटना के बाद हरिया की लोकप्रियता और बढ़ गई। अब आसपास के गांवों से भी लोग उसका मंचूरियन खाने आने लगे। कुछ महीनों में हरिया ने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। उस दुकान का नाम रखा गया हरिया स्वादिष्ट मंचूरियन सेंटर। अब हरिया अकेला काम नहीं करता था। उसने गांव के 2 बेरोजगार युवकों को भी अपने साथ काम पर रख लिया। कमला दुकान का हिसाब संभालती थी। एक दिन हरिया दुकान पर बैठा था, तभी लाला रघुनाथ का आदमी वहाँ आया। हरिया भाई, लाला जी ने घर के लिए 4 प्लेट मंचूरियन भेजने को कहा है। अच्छा ठीक है, अभी तैयार कर देता हूँ। आदमी चला गया। देखा समय कैसे बदलता है। हाँ कमला, कल तक जिनके खेत में काम मांगने जाता था, आज उनके घर मेरे हाथ का खाना जा रहा है। क्योंकि आपने हार नहीं मानी। नहीं, क्योंकि तुमने मुझे हारने नहीं दिया। हरिया ने अपनी मेहनत, हुनर और पत्नी कमला के भरोसे से अपनी जिंदगी बदल दी। उसने यह साबित कर दिया कि इंसान की गरीबी उसके सपनों से बड़ी नहीं होती।